सबको इस तरीके से पालन करना चाहिए और पहली प्राथमिकता अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,600 के पार हो चुका है। अब तक कोरोना से 590 लोगों की मौत हो चुकी है और इलाज के बाद अच्छी बात यह है कि इलाज के बाद करीब 3,252 लोगों को ठीक किया जा चुका है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो रिकवरिंग का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है कि लोग 3,252 लोगों को ठीक किया गया। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि 18,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और चिंता इसलिए क्योंकि लॉकडाउन है, उसके बाद भी अगर नए मामले आ रहे हैं तो ये बेहद हैरान करने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान होना ये चाहिए था कि जो पुराने मामले हैं वो सामने आते, उनको ठीक किया जाता, लेकिन नए मामले आना एक बड़ी चुनौती है सिस्टम के सामने, सरकार के सामने। और यही जरूरी भी है कि इस वक्त सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ज़रूरी इसलिए ये है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और लॉकडाउन का पालन करना सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार यही अपील कर रही है, सिस्टम यही अपील कर रहा है, प्राइम न्यूज़ भी लगातार यही अपील कर रहा है अपने दर्शकों से, लोगों से कि लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें। तो इलाज के बाद 3,252 लोगों को ठीक किया गया। ये हमारे सामने एक अच्छी बात है, एक अच्छा आंकड़ा है और ये जरूरी है। डॉक्टर्स की लगातार ये कोशिश है, मेडिकल स्टाफ की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। लेकिन नए मामले जो सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है और इस पे रोक लगे, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। या तो ठीक से जो लॉकडाउन है उसका पालन नहीं हो पा रहा, लोग अब भी एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, जब एक ही परिवार के कई घर, चाचा ताऊ और दूसरे लोगों के एक ही गली में थे, तो वो एक दूसरे के घर आते जाते रहे। नतीजा 26 लोग उनके पॉजिटिव पाए गए। तुगलकाबाद में एक ही गली के 35 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये तभी हो रहा है जब लापरवाही हो रही है। मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे संवाददाता। मनोहर, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 18,000 के पार जा चुका है। क्या लापरवाही हो रही है? लॉकडाउन के दौरान जो नहीं होना चाहिए था, नए मामले नहीं आने चाहिए थे, वो आ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लॉकडाउन 2 का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे सड़कों पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है लॉकडाउन बंद की वजह पर। दूसरी बात है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से अब हॉटस्पॉट बन चुका है। वहां भी बंच में मेडिकल स्टाफ जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव के रूप में। दूसरी बात जहां तक आपने कही, जो मैंने कहा कि लोगों की लापरवाही है और इसी वजह से लगातार जो कंटेनमेंट जोन है, जो संक्रमित एरिया है, उनकी सील करने की प्रक्रिया बढ़ रही है। कल भी दिल्ली में टोटल मिलाकर के 84 इलाके अब तक सील किए जा चुके हैं। एक दिन पहले अगर बात करें तो जो तिलक नगर का एरिया है उसको सील किया गया था। वहां भी कहा जाए बहुत संख्या में कोरोना मरीजों की 27 मामलों की पुष्टि एक दिन में हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गोवा, मिजोरम ने कह दिया है कि अब उनके यहाँ एक भी पॉजिटिव मामले नहीं है। लेकिन वो छोटा प्रदेश है, लेकिन एक अच्छी खबर, राहत वाली खबर है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे के आंकड़े जो है 590 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 47 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। वहीं अब सरकार जो है तो अपनी तैयारी कर रही है कि वो अस्पतालों में बेड की संख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है। एक सप्ताह तकरीबन बीत चुका है और अब रिजल्ट देखना है कि 20 अप्रैल यानी कल से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने छूट दी है उसमें कितना असर होता है। क्योंकि आज अगर दिल्ली की बात करें तो आजादपुर मंदिर को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है। वहां भी भयंकर जाम लग गया है, लेकिन लोगों को 1000 लोगों का आवाजाही डेली वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्रॉपर तरह से लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, ना तो कोई चारा नहीं है। जी, लेकिन मनोहर, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि चूंकि कल से कुछ राहत दी गई है कुछ क्षेत्रों में सशर्त, लेकिन क्या अगर सुरक्षा की बात करें या चूंकि चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्या वहां पे भी ढील दी गई है? क्या किसी तरीके की लापरवाही हो रही है? लोग इधर से उधर जा पा रहे हैं या फिर और ज्यादा सख्ती की गई है? देखिए, कई जगह तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि
ऑन रोड पे, क्योंकि कई जगह पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली के दरियागंज का चांद महल ही पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पर कल कोरोना पॉजिटिव के 5 पुलिस वाले भी पॉजिटिव पाए गए। तो जो शुरुआती दौर में देखिए कि जो ज्यादा चेकिंग होती थी, वो चेकिंग नहीं हो पा रही है, लोग आराम से मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए तो इसको चेक करने की जरूरत है, लोगों को खुद सख्ती बरतने की जरूरत है। तो अगर लोग दूसरे कोरोना मरीजों के साथ जाएं तो उसकी भी सख्ती बरतनी है। और खास करके अस्पतालों में अगर देखें तो अस्पतालों से लोग भाग रहे हैं। लोहिया हॉस्पिटल से एक मरीज भाग गया, और दिल्ली सरकार ने कल एक ऑर्डर जारी किया है राजेश कि अब मरीजों की जो सही इलाज, मरीजों को जो सही इलाज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होती है, लापरवाही होती है, क्योंकि कल एक मरीज के पीड़ित ने अपने पिताजी से मिलने का टाइम मांगा, उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजते रहे, लेकिन उनको इलाज नहीं मिला। बाद में कहा जा रहा था उसको नरेला क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। और उससे पहले एक दिन पहले एक निजी डॉक्टर लोक लायंस हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बाहर घंटों इंतजार करती रही, एक फोटोग्राफ सामने आया। तो लगातार अस्पतालों में अव्यवस्था, जो कोरोना मरीज है उनको सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। इसे लेकर के एक ऑर्डर जारी किया गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी जो सही ढंग से इलाज नहीं करेगा। और साथ ही साथ अस्पतालों में मीडिया सेल बनाने की भी बात कही है केजरीवाल सरकार ने, और ऑर्डर भी जारी किया है। तो ऐसे में कई जगह लैप्सेस नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर जानकारी के लिए। तो कई जगह लापरवाही और कई जगह सख्ती बरती जा रही है, और ये लापरवाही बड़ा एक परिणाम में बदल रही है। बड़े और बुरे परिणाम में नतीजा यही है कि एक के बाद एक संख्या जो है वो बढ़ रही है। पूरे देश में 18,000 से ज़्यादा मामले अब तक कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं, और यही आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती बड़ी होती जा रही है।